हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 3.3 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए आलेख का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। तो ये हमारे पास में जो आलेख दिया है वो बुक में कौन सी आकृति है, 3.3 है ना। तो देखो यहाँ पर आलेख में देखो यहाँ पर क्या दिया है, कुत्ते कितने लोगों को पसंद है, 8 विद्यार्थियों को पसंद है। फिर क्या है, बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 10 विद्यार्थियों को पसंद है। फिर आता है खरगोश, तो खरगोश कितने को पसंद है, 4 विद्यार्थियों को पसंद है। फिर यहाँ पर आता है क्या, हेमस्टर, तो हेमस्टर 6 लोगों को पसंद है। और अन्य कितने लोगों को पसंद है, 4 लोगों को। और यहाँ पे जो खरगोश है वो कितने लोगों को पसंद है, 2 लोगों को। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो कौन सा पालतू पशु सबसे ज़्यादा अधिक लोकप्रिय है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 10। किसका ग्राफ बड़ा है, बिल्लियों का। तो लोकप्रिय भी क्या होगा, बिल्लियाँ। तो कौन सा पालतू पशु लोकप्रिय हो जाएगा, बिल्लियाँ। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, कितने विद्यार्थियों को का पालतू पशु कुत्ता है। तो देखो कुत्ते का ग्राफ कहाँ तक गया है, 8 तक के। तो मतलब कि 8 विद्यार्थियों को क्या है, कुत्ता पसंद है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। क्या बोला है, लगभग, है ना। यहाँ पर हमें क्या है, आलेख में एग्जैक्ट वो नहीं दिया है कि इतनी ही पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पर किसके समान में आ जाएगा, ये लगभग के। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोला था, 1989। तो यहाँ 1989 किसके लगभग में आ रहा है, 100 और 200 के बीच में है, 100 और 200 के बीच में है, और 200 के लगभग करीब है। मतलब कि क्या हो जाएगा, 1989 में कितनी पुस्तकें हो जाएंगी हमारे पास में, 180। फिर क्या बोला है, 90। तो 90, 1990 किसके किसके समथिंग में है, 400 और 300 के। और 300 से थोड़ा ऊपर है, 350 से भी ऊपर है। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, 375 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है, 1990 के बाद में क्या बोला है, 92। तो देखो 1992 में क्या दिया है, 300 और 200 के बीच में। तो ये 200 के लगभग थोड़ा सा ऊपर है। तो हम क्या ले लेंगे, 250 इसका ले लेंगे। तो हम टोटल करेंगे इनका। तो यहाँ पर ले लेंगे 1990 की कितनी ले लेंगे, 180 बुकें पुस्तकें। और 1990 की 375। और 1992 की कितनी ले लेंगे, 250। तो 5 आ जाएगा, है ना। 8, 7 दूनी 14, 15, 15 और 5 20, हाथ का 2, 5, 6, 7, 8। तो कितनी पुस्तकें आ रही है, 805 पुस्तकें। लगभग 805 पुस्तकें बेची गई। यहाँ के आ जाएगा आंसर पहले का।
805 पुस्तकें बेची गई। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई। तो 225 और कितना बोला है 475, तो 475 काय में आ जाएगा 1993 में, है ना। काय में बेची गई 1993 में। और ये 225 पुस्तकें 200 से ऊपर काय में है 1992 में। तो क्या क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा दूसरे का 475 पुस्तकें 1993 में और 225 पुस्तकें कौन से सन में बेची गई 1992 में बेची गई। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किन वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो 250 मतलब कि 200 के नीचे वाला ग्राफ होना चाहिए। तो 200 के नीचे क्या क्या है 1989 वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1990। 1990 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में क्या पूछ रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1989 में 200 से 100 के बीच में पुस्तकें बेची गई है। तो लगभग क्या हो जाएगा 180 के लगभग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, है ना। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, तो इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, है ना। तो पहले क्या दिया है, कक्षा दी है और क्या दी है, विद्यार्थियों की संख्या। तो 5वीं में कितने विद्यार्थी है 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो यहाँ पर क्या बोला है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो किस प्रकार चुनेंगे हम स्केल, उसके लिए हमें दंड आलेख देखना होगा। तो देखो ये क्या है, एक दंड आलेख। यहाँ पर कितने कितने का गैप है 80 के बाद में 5 का, मतलब कि 5 अंक 5 एक इकाई बराबरी से क्या दिया है 5 दिया है। क्या दिया है यहाँ पर एक इकाई बराबरी से 5, क्योंकि देखो 80 के बाद में 85 आ गया, 85 के बाद में 90, मतलब कि इनमें 5 का क्या है गैप है। तो हम क्या चुनेंगे इसके लिए, यहाँ पर एक इकाई
इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बी का पहला क्या बोल रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम हम यहाँ से भी देख सकते हैं, तो सबसे अधिक काय में है, 5वीं में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसका आंसर, पांचवी में। और कितने हैं, कितने विद्यार्थी है कक्षा 5वीं में, 135। ठीक है, इसके बाद बोला है किस कक्षा में न्यूनतम है। तो किस कक्षा में न्यूनतम है, 10वीं में। कितने विद्यार्थी है, 10वीं में कितने विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 6वीं और 8वीं की संख्या में क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। मतलब कि 6वीं क्लास में कितने हैं, 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 है ना, 6वीं। और यहाँ क्या आ जाएगा, 8वीं बट्टे में। और 8वीं कक्षा में कितने हैं, 100। तो इसका अनुपात क्या निकल जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। और ये यहाँ पे 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा, 6वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का अनुपात 6/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6:5। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया, क्या दिया है हमारे पास में अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख कीजिए और दिए गए प्रश्नों के क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तो देखो पहले सत्र और द्वितीय सत्र में अधिकतम अंक क्या है, 100। यहाँ पर भी कितने हैं, 100। तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक लिए, पहले सत्र में 67 और दूसरे सत्र में 70। हिंदी में पहले सत्र में 72, दूसरे सत्र में 65। तो इसमें कम हो गए है ना। और गणित में 88 पहले में और दूसरे में 95। तो इसमें दूसरे सत्र में बड़े हैं नंबर। विज्ञान में भी देखो पहले सत्र में 81, दूसरे में 85, इसमें भी बड़े हैं। सामाजिक विज्ञान में 73 और 75। तो इसमें भी दूसरे सत्र में क्या हुए, अंक बड़े हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। किस विषय में किया है, तो देखो यहाँ पर गणित में कितने लिए थे, 88। और यहाँ पर गणित में कितने आए दूसरे सत्र में, उसके 95। तो क्या हो जाएगा, गणित में यहाँ पे देखो इसका ग्राफ, गणित विषय का ग्राफ भी क्या है, सबसे ऊंचा ग्राफ है ना। इसका ग्राफ भी क्या है, सबसे ऊंचा ग्राफ है। मतलब कि किस विषय में उसने सुधार किया है, तो क्या आ जाएगा, गणित में। काय में सुधार किया है, यहाँ पर लिख लेंगे हम, गणित। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो कौन से विषय में सुधार सबसे कम है, यहाँ पर 73 लिए थे और यहाँ पर कितने लिए, 75। मतलब कि 2 ही अंक ज़्यादा बढ़ाए हैं। मतलब इसमें सुधार क्या हुआ, कम हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है।
तो कौन से विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हिंदी में। पहले क्या था? 72 था, बाद में कितने लिए उसने? 65। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हाँ, काय में गिरा है? तो हिंदी में। हिंदी में। ठीक है, आप जल्दी से इसके ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चनों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो पसंद करने वाले खेल क्या क्या है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। और देखना किस किस को पसंद है? 1240 लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है, बास्केटबॉल 470 लोगों को, और तैरना 510 लोगों को, हॉकी देखना 340 और खेलकूद देखना 250 लोगों को। और भाग लेना, क्रिकेट में भाग लेना 620 लोगों को, बास्केटबॉल में भाग लेना 320, तैरने में भाग लेना 320, हॉकी में भाग लेना 250, खेलकूद में भाग लेना 105 लोगों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख कीजिए। इस आलेख में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो देखो यहाँ पर क्या बनाया है? एक दंडालेख बनाया है। ठीक है, क्या बना है? एक दंडालेख। तो इसमें देखो कि जिसमें क्या है, कोई भी कलर नहीं है, मतलब जो सफ़ेद डिब्बा है वो क्या है? देखना। और जो ब्लैक डिब्बा है वो क्या है? भाग लेना। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया गया है? देखना पसंद किया गया है ना। और क्या बोला है? भाग लेना क्या किया है? बहुत कम लोगों ने पसंद किया है। और इसका स्केल क्या बना है? 1 सेंटीमीटर बराबरी से 100 लोग। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है? कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ देखो कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रिकेट। पहले का क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख लेंगे, पहले का लिख लेंगे कि यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है निष्कर्ष में देखना ज़्यादा पसंद है। देखना क्या है? ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब दूसरे में क्या बोला है? कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रिकेट। ठीक है, अब क्या बोला है? खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या फिर उनमें भाग लेना? तो यहाँ देखो सबसे अधिक क्या किया गया है? खेलों को देखना ज़्यादा पसंद किया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम खेलों को देखना। खेलों को देखना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इस दंडालेख का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़े सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडालेख कीजिए। कम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है?
तो इसको दंडालेख में ही देखना पड़ेगा। ये क्रॉस क्रॉस वाला क्या है, न्यूनतम तापमान, और खाली वाला क्या है, अधिकतम तापमान। जिसमें कोई कलर नहीं किया है वो क्या है, अधिकतम तापमान, और ये कलर वाला क्या है, न्यूनतम तापमान है ना। तो इसमें क्या बोला है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी तिथि में अधिक डिफरेंस दिया है। तो यहाँ देखो इसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर है और ये जो न्यूनतम है वो क्या है, ज़्यादा नीचे है। बाकी सबका थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है ना। और इसके इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर के तापमान में अधिक आगे पीछे है। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, जम्मू में। जम्मू, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो इसे भी इधर ही देखना होगा। सबसे गर्म क्या है, जम्मू है, अधिकतम है ना। तो यहाँ पे देखो अधिकतम में सबसे गर्म, सबसे हाई ग्राफ किसका है, जम्मू का। और न्यूनतम में क्या दिया है, बेंगलोर, है ना। तो सब दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे के आंसर में सबसे गर्म क्या आ जाएगा, जम्मू। और क्या बोला है, सबसे ठंडा, ठंडे में क्या आ जाएगा, बेंगलोर। ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर में क्या बोला है, ऐसे दो नगर के नाम लिखे जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो यहाँ देखो अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो यहाँ देखो बेंगलोर का अधिकतम तापमान क्या दिया है, 30 के नीचे दिया है ना। और अहमदाबाद का बड़ा है, न्यूनतम तापमान बड़ा है बेंगलोर का। और साथ में देखो जयपुर का भी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेंगलोर का अधिकतम तापमान अहमदाबाद के तापमान और जयपुर के न्यूनतम तापमान से क्या है, कम है। तो यहाँ तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु और जयपुर, या फिर क्या लिख लेंगे, बेंगलुरु और अहमदाबाद। ठीक है। इन दोनों का तापमान देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, बेंगलुरु का अधिकतम तापमान है और अहमदाबाद का ये न्यूनतम तापमान है ना। तो ये क्या है, बड़ा है। और
यहाँ देखो रायपुर का ये न्यूनतम तापमान है और ये क्या है, बेंगलोर का अधिकतम तापमान है। तो ये दोनों के न्यूनतम तापमान से क्या है, अधिकतम तापमान कम है। इसलिए हमने क्या लिखा है, बेंगलोर और रायपुर या फिर बेंगलोर और अहमदाबाद। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारे पास में, उस नगर का नाम लिखिए जिसकी न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे कम है ना। जिसका न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या हो, एकदम पास में हो। तो देखो यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में भी कम से कम 10 सेंटीमीटर का गैप है। इसमें भी बहुत गैप है ना, इनमें भी थोड़ा गैप है। यहाँ पर देखो इसका अधिकतम और इसका न्यूनतम काफ़ी गैप, इसका दिल्ली का अधिकतम और इसका न्यूनतम, इसमें भी काफ़ी गैप नज़र आ रहा है। रायपुर का भी अधिकतम और न्यूनतम में भी काफ़ी गैप है। यहाँ पे भी देखो जम्मू के अधिकतम और न्यूनतम में भी काफ़ी गैप है। यहाँ जो मुंबई का तापमान है उसके न्यूनतम और अधिकतम में बहुत कम गैप है। मतलब कि क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम, क्योंकि इसका मुंबई का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान इसमें अंतर क्या है, बहुत कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का मुंबई। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एक सेकंड क्लीन कर देती हूँ। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब वीडियो को यहीं